दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के एक और सांसद के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है और फिर अगेन आम आदमी पार्टी के सारे लोग ईडी के पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अशोक मित्तल अभी चर्चा में इसलिए होते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा में एग्जिस्टिंग उपनेता को हटाकर, राघव चड्ढा को हटाकर, उपनेता के पद से हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बना दिए जाते हैं और उपनेता बनते ही अशोक मित्तल के घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ जाता है। और दोस्तों छापा जैसे ही पड़ता है उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता होते हैं टॉप टू बॉटम, सारे के सारे ईडी पर पड़ जाते हैं। और इस बार तो कम से कम एक चीज अच्छा रहा कि ईडी के साथ साथ क्रेडिट राघव चड्ढा जी भी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये आशंका है कि हो न हो ये जो ईडी की रेड पड़ी है वो राघव चड्ढा के कहने पर ही पड़ी है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं क्या क्या हुआ है और किस नेता ने इस रेड के बारे में क्या कहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आते हैं भगवंत मान। ये देखिए भगवंत मान का ट्वीट देखिए, क्या कहते हैं कि भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड, टिपिकल मोदी स्टाइल। हम वो पत्ते नहीं जो साख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। भगवंत मान जी, आंधियों को तो कह दिया जाएगा, वो मान लेते हैं आपके अनुसार सुनते हैं, उनको कह दिया जाएगा कि वो औकात में रहें, लेकिन आपको कौन कहेगा कि आप औकात में रहो? अरविंद केजरीवाल को कौन कहेगा कि वो भी अपनी औकात में रहे? सौरभ भारद्वाज को कौन कहेगा कि वो भी अपनी औकात में रहें? तो ये तो रहा भगवंत मान का ट्वीट जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए भगवंत मान के ही ट्वीट को रिप्लाई देते हुए, उनके रीपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा, मोदी जी पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। जब पंजाब के लोग तुम्हारे जैसा नशेड़ी को, भगवंत मान जैसा नशेड़ी को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, इनके जैसा अपराधी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और वैसे भी पंजाब में तो कभी मोदी की सरकार रही ही नहीं है, बीजेपी की सरकार रही ही नहीं है। वहां तो आपने बीजेपी में आने की कोशिश कर रही है और देखिए क्या होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल का इसमें फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखता है ज्यादा, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज जी ने जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। सौरभ भारद्वाज जी को आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये वही पेचकस मंत्री हैं जो विधानसभा में एक पेचकस लेके और एक खिलौना जो ईवीएम जैसा दिखता है उसको लेकर पहुंच जाते हैं और पेचकस से ही हैक करना शुरू कर देते हैं ईवीएम को। और मजे की बात तो दोस्तों वो है जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम हैक करने का इन लोगों को न्योता दिया था कि आकर मेरे ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तो इसमें से एक भी आदमी नहीं गए थे। तो ये सौरभ भारद्वाज क्या लिखते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट टूल बॉक्स इज सो प्रिडिक्टेबल, राघव चड्ढा was threatened by ED and he out of fear or greed decided to backstab his party who made him MP or whatever he is today। मतलब कि सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि राघव चड्ढा को ईडी धमकाते हैं और चाहे डर से या फिर लालच से
राघव चड्ढा ये डिसाइड करते हैं कि अपने पार्टी के पीठ में ही छुरा घोंप देते हैं। जिस पार्टी ने उन्हें एमपी या चाहे जो कुछ भी आज वो हैं, वो सारा कुछ इनको आम आदमी पार्टी ने ही बनाया है। When Raghav Chadda is called out on social media, बीजेपी पीपल केम आउट टू डिफेंड राघव। कहते हैं कि जब राघव चड्ढा को कुछ भी सोशल मीडिया पे कहा जाता है तो बीजेपी के लोग आते हैं और राघव चड्ढा को डिफेंड करने लगते हैं। तो इस हिसाब से तो बीजेपी को अगर गली का कुत्ता भी उठ के खड़ा कर होके बोलना शुरू कर देता है राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, तो तुम लोग भी तो सारे उसके डिफेंड करने लगते हो ना। याद है ना, कन्हैया कुमार हो या सरजिल इमाम हो या फिर सीए के जितने प्रोटेस्ट हैं, उसमें तुम्हारे ही नेता जाके कहते थे ना कि सीए के प्रोटेस्ट के साथ आम आदमी पार्टी तन मन और धन के साथ खड़ा है। तो ये वाला सिद्धांत तो तुम पर भी लागू होता है ना सौरभ भारद्वाज। उसके बाद लिखते हैं कि ऑन पोजीशन ऑफ डिप्टी लीडर आप रिप्लेस्ड राघव विथ अशोक मित्तल। मतलब कि राघव को, अशोक मित्तल को रिप्लेस कर देते हैं राघव चड्ढा को एज ए राज्यसभा के उपनेता के तौर पर। नाउ इंस्टीड ऑफ हॉन्डिंग राघव, अब जो ईडी है वो राघव को खोजने की बजाय गोज आफ्टर अशोक मित्तल, अशोक मित्तल के पीछे पड़ जाते हैं और उसके घर और बिजनेस पर रेड मारते हैं। एंड सेंटर गिव्स जस्ट प्लस सिक्योरिटी टू राघव चड्ढा। तो अब तक पंजाब पुलिस तो राघव चड्ढा को दे रही थी सिक्योरिटी, उसने क्यों हटाई, इस पर भी तो बोल दो पेचकस मिनिस्टर, पेचकस वाले भैया, कि पंजाब सरकार ने राघव की सिक्योरिटी क्यों हटाई, और जब तुमने सिक्योरिटी हटाई तो किसी और ने दे दी। बात सिंपल सी है ना। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं वो ऑल दिस अपीयर सो मच लिंक टू ईच अदर, और ये सारे घटनाक्रम जो है एक दूसरे से लिंक्ड दिखते हैं। सो बीजेपी गवर्नमेंट इज सो डेस्परेट दैट दे रेडेड एमपी अशोक मित्तल फॉर राघव चड्ढा। मतलब उन्होंने राघव चड्ढा के कहने पर एमपी अशोक मित्तल के घर और बिजनेस पर रेड मार दिया। ये कह रहे हैं आपको पेचकस मंत्री सौरभ भारद्वाज। उसके बाद और लिखते हैं एज पर सोर्सेस राघव चड्ढा इज बिहाइंड एडी रेड ऑन आप एमपी अशोक मित्तल। उसके बाद वो कहते हैं कि आपके एमपी अशोक मित्तल के घर पर छापा मारने के पीछे राघव चड्ढा जी का हाथ है। और दोस्तों, मुझे अगर इसके पीछे हाथ हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर उनका हाथ है तो मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या राघव चड्ढा घायल हैं तो क्या वो घातक भी हो सकते हैं, और अगर वो घातक बनते हुए दिख रहे हैं तो मुझे खुशी है कि वो घातक बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी से निकाले गए जितने भी जो पार्टी छोड़कर आए हैं, कपिल मिश्रा को छोड़कर आज तक कोई भी उतना ज्यादा घातक है, और स्वाति मालीवाल, इन दोनों को छोड़कर और कोई भी आदमी उतना ज्यादा घातक साबित हुआ ही नहीं। लेकिन अगर अब राघव चड्ढा घातक साबित हो रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे दुष्ट पुरुष का नाश होता है और वो जेल के अंदर जाता है तो इससे अच्छी बात भारतीय राजनीति में और क्या हो सकती है, बताइए आपको। और अरविंद केजरीवाल देखिए चुन चुन कर धन कुबेरों को राज्यसभा में भेजा है ताकि अरविंद केजरीवाल जो है ना अपना कैलकुलेशन 5-10 साल के लिए करके चल रहा है। जब वो दिल्ली में था तो दिल्ली में 10 साल के लिए करके मतलब कि तैयारी करके गया था कि हम जितने भी कुकर्म किए हैं 10 साल तक मेरे कुकर्मों को दिल्ली डिफेंड करेगा। उसके बाद उसने पंजाब की तरफ कर लिया रुख है कि अब अगला 10 साल मेरे को पंजाब देखेगा। अब हो सकता है कि गोवा हो या गुजरात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने बहुत सारे धन कुबेरों को भी राज्यसभा बना रखा है कि अगर मुझे 10, 20, 50, 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो मुझे, अगर मेरे पास कोई सरकार न भी रही तो मुझे पैसों की कमी 1000-500 करोड़ अगर मुझे इन मौका पर चाहिए, एक दिन में चाहिए, तो मुझे पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वकीलों पर 100 करोड़ खर्चा किए हैं। कैन यू इमेजिन? ये आदमी इतना 5 फुट 2 इंच का बौना जो है, ये इसकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची हो सकती है कि इसने, सोचिए 100 करोड़ इसने बचाने के लिए खर्च किए होंगे, तो इसने जरूर से जरूर 1 लाख करोड़ का इसने घोटाला कर रखा होगा, इतना मैं मानता हूं। 1-2 पैसा का घोटाला केजरीवाल ने नहीं किया है, लेकिन केजरीवाल पचाना जानता है, ये मैं कहूंगा। और विषम से विषम परिस्थितियों में ये अपने सामने वाले अपोनेंट पर ऐसा आरोप लगाएगा कि बाली की तरह ये सामने वालों की आधी शक्तियां अपने पास ये कर लेता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के साथ धोखा होना चाहिए और इसको धोखे से ही पराजित किया जा सकता है। बाकी अरविंद केजरीवाल में तो मैं बहुत मानता हूं, बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसा कॉन्फिडेंस अगर आधा भी मुझ में मिल जाए तो मैं भी अरविंद केजरीवाल जैसा दुनिया जीतने की क्षमता रख सकता हूं, सिर्फ बोली से। सोचिए ना दोस्तों, एक हाईकोर्ट में एक जज के सामने खड़ा होकर अच्छों की पैंट गीली हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस जज के सामने खड़ा होकर उस जज के ऊपर ही कहता है कि मिलॉर्ड, आप बायस्ड हैं और आप मेरे केस से हट जाइए। अगर आम आदमी कोई होता, हमारे या आपके जैसा कोई होता, तो वहीं पर कोर्ट जो है ना, उसकी जितनी भी अपील थी ना, वो बत्ती बना के डाल देता पीछे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की देखिए साहस की मैं दाद देता हूं। जिस आदमी दिल्ली में रहते हुए, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस हैं, राज्यपाल हैं, उसके नीचे रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने इतने घोटाले करने में सक्सेसफुली घोटाला कर देता है। इन लोगों के नाक के नीचे शीश महल तैयार कर लेता है। इन लोगों के रहते हुए चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर पिटवाता है, राज्यसभा सांसद को पिटवाता है, इतना कांड कर देता है, और फिर भी आज वो ईमानदार बन के घूम रहा है। मतलब कि दोस्तों, कमाल का आदमी है अरविंद केजरीवाल, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आज का पूरा वीडियो। अब जो है, मैं राघव चड्ढा जी से अपील करना चाहता हूं। राघव चड्ढा, अगर आपके पास और भी कोई जानकारी है खुफिया वाला, तो मैं कहूंगा ईडी को दे दीजिए, और मतलब कि ईडी जो है अपना काम आगे कर ही लेगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।